इन सबके बीच में हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ एंजल वन से राजेश भोसले साहब जुड़ चुके हैं और रैली गियर ब्रोकिंग से रवि सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत था। तो चलिए इस तरह से अपने सवाल आप भेजिए। पहला सवाल जो है वो नीरज भरडानी का हमारे पास यूट्यूब के जरिए आया है। इनका सवाल है कि इनके पास एनएमडीसी के 610 शेयर हैं जो कि इन्होंने 245 के भाव पे खरीदा था, आगे क्या करना चाहिए? रवि जी बताइए, एनएमडीसी पर क्या नजरिया बन रहा है? इनके भाव के आसपास ही है, हल्का नुकसान यहां पर होता हुआ। अरे सर, अगर आप सही टाइम पे ईटी स्वदेश को फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 230 और 232 से भी इसकी रिकमेंडेशन बाय के लिए दी गई थी, इसीलिए कंटिन्यू एक चैनल को फॉलो करिए। फिलहाल अभी अपसाइड टारगेट यहाँ पर देखते हैं तो वापस से 255 रुपए देखने को मिलेगा, तो 245 और 242 ये रेंज ऐसा है जिसपे आप एकोमुलेट कर लीजिए, एवरेज कर लीजिए, जल्दी आपको यहाँ पर अग्रेसिव टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो 255 का टारगेट इमीडिएट बेसिस पे, और थोड़ा सा अगर लॉन्ग टर्म रखेंगे तो थोड़ा और चमक बढ़ेगी और 280 रुपए तक टारगेट जाते हुए नजर आएंगे। स्टॉप लॉस वापस एक बार देखते हैं 235 का लगाकर बने रहिए, डटे रहिए, बढ़िया स्टॉक है, अच्छा प्रॉफिट देगा। ठीक है, तो 250-55 तक के लक्ष्य अच्छा स्टॉक है, आने वाले वक्त में नजर आ सकते हैं, इसलिए बने रहने की सलाह। सवाल लेते हैं, आरबीएल बैंक पर राय जानना चाहते हैं। इन्होंने 63 रुपए के आसपास खरीदारी की है, 105 शेयर इनके पास हैं। आरबीएल बैंक में आज हमने एक बेहतर मोमेंटम देखा, फिलहाल अच्छे मुनाफे में है क्योंकि 63 रुपए के स्तर पे इन्होंने यहां पर खरीदारी की हुई है। रवि बताएं, क्या करना चाहिए आरबीएल बैंक में? जो मुनाफा इनको हो रहा है, क्या बांध लें पार्शियल प्रॉफिट या अभी और वेट किया जा सकता है? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि आरबीएल की रैली यहाँ पर अब खत्म होती हुई नजर आएगी। ज्यादा से ज्यादा आपको 245 और 250 के आसपास आके तो पूरी तरह से थकता हुआ नजर आएगा। तो राय मानिए, और बिल्कुल प्रशांत जी ने सही कहा, यहाँ पर मुनाफा वसूल कर लीजिए। अगर दूसरी ट्रेन देख रहे हैं तो दूसरी ट्रेन आप पे इंतजार कर रही है, उसका नाम है आईडीएफसी फर्स्ट। आप यहाँ पर चाहे तो अब वो 76 है, उसको भी 200 तक ले जाएंगे, लेकिन थोड़ा लंबा समय लगेगा। फिलहाल 110 के टारगेट के लिए यहाँ पर आप उस पर एंट्री कर सकते हैं और स्टॉप लॉस रख लीजिएगा यहाँ पे 65 रुपए का। तो एक की सवारी सब उतर के दूसरी सवारी पे चलते हैं, जो बुलेट ट्रेन बनने वाली है उस पर चढ़ जाइए, दूसरे बैंक से फायदा लेते हैं। बांधिए, और विकल्प आपको रवि ने बेहतर बताई दिया। सैयद अली साहब का हासिल हो सकते हैं। गौरव का सवाल लेते हैं, एनबीसीसी पर राय जानना चाहते हैं। 185 रुपए पर इन्होंने खरीदारी की है, 200 शेयर इनके पास हैं। बताइए रवि, एनबीसीसी हल्का ही नुकसान है, इनके स्टॉक इनके भाव के आसपास ही है, लेकिन इनका नजरिया थोड़ा छोटा है, 6 महीने तक ही ये बने रहना चाहते हैं। बताइए क्या करना चाहिए? प्रशांत जी, छोटा है लेकिन बढ़िया है। 210 के आसपास के लक्ष्य इनको बड़ी आसानी से मिलेंगे, तो घबराने की तो कोई बात है नहीं। हाँ, थोड़ा सा 180 और 178 178 इनके पास आता है तो थोड़ा क्वांटिटी और बढ़ाइएगा और दम एक ही स्टॉक में लगाइए, बड़ा प्रॉफिट लीजिए। 210 के टारगेट के लिए इस स्टॉक में बने रहिए, रिस्क नहीं है। 6 महीने बाद भी अगर भूल जाएंगे, अगले 1-2 महीने के लिए या 6 महीने के लिए, तो फिर नए टारगेट यहाँ पर निकल कर आएंगे। फिलहाल स्टॉक बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है, तो एनबीसीसी स्टॉक अच्छा है, बने रहने की आपको सलाह। बढ़ते आगे, गिर की आपको सलाह। बढ़ते आगे, महेंद्र जी का सवाल लेते हैं। नेशनल फर्टिलाइजर पे राय जानना चाहते हैं। बाइंग प्राइस एक बार बता देता हूं, 160 रुपए इनकी बाइंग प्राइस है और 1500 शेयर इन्होंने नेशनल फर्टिलाइजर के ले रखे हैं। हाल फिलहाल केमिकल और फर्टिलाइजर स्पेस में एक अच्छी रैली हमने देखी, आज भी केमिकल स्पेस में हमने रैली देखी। एनएफएल का शेयर भी पिछले दिनों काफी अच्छा चला था, लेकिन जो बाइंग प्राइस है 160 रुपए, थोड़ा ऊपरी स्तरों पर है और क्वांटिटी ज्यादा है, तो थोड़ा नुकसान भी यहां पर होता हुआ। बताएं रवि, क्या करना चाहिए एनएफएल में? देखिए, वैसे बजट के बाद बुखार इसका उतर जाता है और इस समय अभी अगर देखा जाए तो थोड़ा सा मोमेंटम जरूर यहाँ पर, चूंकि बॉटम पे है तो इसलिए आपको बॉटम आउट होता हुआ नजर आ रहा है। तो
38 के स्टॉप लॉस से आप कंटिन्यू रखिए। आप सोच रहे होंगे मैं लंबा स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, लेकिन टारगेट इसलिए है क्योंकि ये वापस से 195 के टारगेट पे आएगा तो आपको बढ़िया प्रॉफिट भी होगा। थोड़ा बहुत आपको पेन करेगा, दिखाएगा, दर्द दिखाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये अगस्त के एंड या फिर आप ये कहें तो मिड ऑफ सितंबर तक आपको ये लेवल्स यहाँ पर नजर आएंगे और उसका फायदा मिलेगा। तो बने रहिए स्टॉक में, फंसना नहीं है, आपको निकलना है 195 के पास। ठीक है, तो ये है नजरिया आपके स्टॉक पर इस वक्त आपको मिलता हुआ। चलिए, इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे क्योंकि अब बारी है हमारे स्पेशल सेगमेंट वीआईपी शेयर्स की। राजेश जी को रवि बताइए आपकी रिकमेंडेशंस क्या होंगी? देखिए प्रशांत भाई, आपने मुझसे सारे सवाल जो पूछे वो 100-200 रुपए वाले स्टॉक की तरफ पूछे, पीएसयूज पूछे, तो मेरी चॉइस भी वही है। पहला स्टॉक है पीटीसी, जो कि 225-26 के पास कंसोलिडेट कर रहा है, पर उछल कर कूद कर पहुंचने की कोशिश कर रहा है 235 और 240 के लिए। तो आप इसको खरीदारी कर लीजिए, सेफ स्टॉक है। डिप भी आता है तो भी खतरा नहीं होता, वापिस आ जाता है। दूसरा स्टॉक लास्ट मोमेंट पे यहाँ पर निकला, अगर शो पहले हो रहा होता तो आपको कहता पहले खरीद लीजिए। अब कल आप ध्यान रखिएगा, वो है जीएमआर इंफ्रा। 100-102 रुपए के पास जाकर क्लोज किया है, लेकिन 110 तक का लक्ष्य आ सकता है। तो मैं छोटे स्टॉक्स में ही खुश रहता हूं और इस समय जीएमआर के टारगेट यहाँ पर 110 के हैं। 97.5 का स्टॉप लॉस लगाइए और चढ़ जाइए, इसकी सवारी कर लीजिए। ईटी स्वदेश को फॉलो करते रहिए, बढ़िया बढ़िया स्टॉक खरीदते रहिए। जीएमआर इंफ्रा और इसके साथ ही पीटीसी इंडिया, ये दो स्टॉक का जो है वो पसंद आते हुए रवि को बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे रवि, और इसके साथ ही राजेश आप दोनों का। लेकिन जाते जाते रवि जरा पहले अपना डिस्क्लोजर दे दें, राजेश जी उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। देखिए प्रशांत जी, मैं जिन स्टॉक्स की चर्चा करता हूं उनको खुद भी नहीं लेता, अपने रिश्तेदारों को तो बिल्कुल नहीं लेने देता, और लेकिन क्लाइंटों को ऐसे सजेशन गए हुए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पर्सनल कोई भी पोजीशन अभी फिलहाल तो नहीं है। राजेश जी अपना डिस्क्लोजर शुक्रिया करेंगे राजेश जी। और रवि, एक बार फिर से आप दोनों का, हमारे निवेशकों का मार्गदर्शन आपने किया, बाजार पर रणनीति बताई, कल की तैयारी शो में समय देने के लिए आप दोनों का धन्यवाद। चलिए, इसी के साथ कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।